कानपुर से अहम खबर, जहां के शेल्टर होम में नाबालिग बच्चियों के साथ जिनसी इस्तेहसाल की खबर आई। कानपुर के शेल्टर में नाबालिग बच्चियों के साथ जिनसी इस्तेहसाल का मामला सामने आया। कोरोना से मुतासरा 57 लड़कियों में से 5 हामला पाई गई हैं। जिला इंतजामिया ने शेल्टर होम को मुहर बंद कर दिया है। रियासती खवातीन कमीशन ने तमाम जिला कलेक्टर से इस सिलसिले में रिपोर्ट भी तलब कर ली है। बालिका संरक्षण गृह संवासनी गृह में विगत सप्ताह कराए गए परीक्षणों में कोविड-19 के 57 मामले पाए गए हैं। इनमें से सभी को कोविड अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। इन सभी मामलों में 5 ऐसी बालिकाएं पाई गई हैं जो गर्भवती हैं। ये बालिकाएं पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न जनपदों से CWC के द्वारा उनके आदेश पर इस संवासनी गृह में संदर्भित की गई थी। ये क्रमशः आगरा, कन्नौज, फिरोजाबाद, एटा और कानपुर नगर के बाल कल्याण समिति या CWC द्वारा संदर्भित मामले रहे हैं जो पहले से गर्भवती थी। इसके अतिरिक्त यहाँ रहने वाली 2 अन्य गर्भवती बालिकाएं हैं जो कोरोना नकारात्मक पाई गई हैं, जो CWC एटा तथा CWC कानपुर नगर द्वारा संदर्भित हैं। इन सभी का कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जा रहा है। और इस वक्त कानपुर से हमारे साथी संदीप सविता मौजूद हैं। चलिए उन्हीं से जानेंगे तमाम तफसीलात। संदीप, बेहद सनसनीखेज मामला। एक जानिब जहां कोरोना से लड़ाई जारी है, वहां हम देख रहे हैं कि शेल्टर होम में इस तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बेहद लापरवाही, बिल्कुल साफ तौर से लापरवाही कही जाएगी इसे, क्योंकि जिस तरह से राजकीय बाल गृह बालिका में जिस तरह से देखरेख की जाती है, जांचें होती हैं और जब वहां पर बच्चों को भेजा जाता है तो उनकी भी जांचें होती है, लेकिन उसके बावजूद ये सारी चीजें छुपी रहीं। और जब कोरोना का टेस्ट हुआ तो पहले दिन 38 लोगों में पॉजिटिव पाया गया, 38 बच्चियों में। उसके बाद फिर 57 बच्चियां हो गई। और गौर फरमाने वाली बात यह है कि इसमें से 7 जो गर्भवती निकली हैं उसमें से 5 जो है कोरोना पॉजिटिव हैं, जिन्हें 2 को रामा डेंटल में और 5 को जच्चा बच्चा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके बाद जब प्रशासन हरकत में आया तो वहां पर कार्रवाई की गई। वहां के अधिकारी का कहना है, क्योंकि ये जो गर्भवती के मामले सामने आए हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि यौन शोषण के मामले में कुछ लड़कियां आई थी, वो गर्भवती हैं और शायद उनकी रिपोर्ट पहले से थी लेकिन उसे बताया नहीं गया। तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही का मामला है। जी संदीप, इतनी बड़ी लापरवाही इंतजामिया की नाक के नीचे होती रही और इससे पहले भी हमने देखा है कि इसी तरह के शेल्टर होम के मामले जब सामने आए थे तब ये कहा गया था कि आइंदा इस तरह के मामलात नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद इतना बड़ा मामला सामने आया है। इंतजामिया जो है फौरी हरकत में आया है, क्या कुछ वहां से? जी ना, बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ी अगर लापरवाही की बात की जाए तो जो शेल्टर होम के अधिकारी हैं उनके बाद जो उच्च अधिकारी हैं यानी कि DM हैं, उनकी भी लापरवाही मानी जाएगी कि निरीक्षण लगातार होना चाहिए। उसके बाद ये भी जानकारी मिली है कि इस मामले के बाद मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान लिया है और शेल्टर होम के बारे में जानकारी ली है और वहां के लिए कुछ प्रस्ताव भी मांगे हैं। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होगी। एक चीज और नजर आ रही है, अभी तक इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि उसमें से एक जो महिला है, एक लड़की है, उसको HIV की भी पुष्टि होने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जी संदीप, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, शेल्टर होम के मामले में क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आई है? इसका पहला रिकॉर्ड जो है वो क्या कुछ कहता है, क्योंकि ये तमाम चीजें भी काफी अहम हैं। जी, कानपुर की बात की जाए तो कानपुर का शेल्टर होम ये हमेशा सुर्खियों में रहा है। कई बार यहाँ से लड़कियां गायब हो चुकी हैं, कई बार यहाँ से रातों में गिनतियों में लड़कियां गायब हो चुकी हैं और यहाँ तक कि जबकि मीडिया का कवरेज का अंदर का इजाजत नहीं है, उसके बाद जब अधिकारी यहाँ पर पहुंचते हैं तो भी यहाँ पर किसी अन्य को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर किस तरह से अधिकारी घुमाते हैं, लापरवाही बरतते हैं, क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए लापरवाही लगातार सामने आती रहती है। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। बेहद सनसनीखेज मामला, लगातार इस मामले पर हमारी भी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।